डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज साइंटिफिक मेथड पढ़ेंगे। किसी भी मेथड को हम साइंटिफिक मेथड नहीं कह सकते। मेथड साइंटिफिक मेथड तभी होगा जब हम इन स्टेप्स को फॉलो करें। अब ये स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हमको सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करना होगा। हम कुछ इवेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कोई एप्पल गिर रहा है, इसको हमने सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व किया। फिर इसके बाद हमने जो है कोरिलेट किया कि दूसरी चीजें भी जो है छोड़ने पे गिरती हैं क्या। तो हमने देखा कि हाँ, वो सारी चीजें जिसको हम कुछ हाइट से छोड़ देते हैं वो सारी चीजें नीचे की तरफ आती हैं। तो ये हमारा एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन हो गया। अब इसकी रीजनिंग बाद में हम सोचेंगे, लेकिन इसको हम एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट लैब में जो है जाकर के हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं? वहां पे हम किसी बॉल को 1 मीटर की हाइट से गिरा रहे हैं, फिर 2 मीटर की हाइट से गिरा रहे हैं, फिर 3 मीटर की हाइट से गिरा रहे हैं, और हम इस आधार पे कुछ ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं। क्या ऑब्जर्वेशंस होंगे? हमारे ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि हर कंडीशन में बॉल नीचे ही की तरफ आ रहा है। 4 मीटर पे भी बॉल नीचे ही आ रहा है, 5 मीटर पे भी बॉल जो है नीचे ही आ रहा है। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटेशन हो गया। अब इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग हम करेंगे। क्या रीजनिंग हो सकती हैं? हम रीजनिंग ये कर रहे हैं कि बॉल को जितनी ही हाइट से हम गिराएंगे, बॉल को जितनी ही हाइट से हम गिराएंगे, उसकी वेलोसिटी स्ट्राइक करने की, जो ये हिट करेगा सरफेस को, उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी हाइट बड़ी है तो वेलोसिटी भी हिट करने की बड़ी। अब इसमें हम देखेंगे कि किस प्रोपोर्शन में ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। इसकी रीजनिंग करने के बाद इसके लिए हम एक फार्मूला जो है डेरिवेट करेंगे। फार्मूला, इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो हम फार्मूला क्या बना सकते हैं? हमने कई सारे फार्मूले बनाए, जैसे v = u + at। इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर u रही होगी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g रहा हो, तो टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी v = u + gt होगी। इसी तरह से हम कुछ और भी फार्मूले बना सकते हैं, h = ut + ½ gt², v² = u² + 2gh। ये सब फार्मूले हम बना सकते हैं। ऐसे ही नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाए तो यहाँ पे हम प्लस की जगह माइनस लिखेंगे। ये मैथमेटिकल मॉडलिंग हो जाए। इसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन में हम इस मैथमेटिकल मॉडलिंग यानी फॉर्मूले की हेल्प से हम ये बता पाएंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने यदि 2 किलोमीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है ऊपर की तरफ, तो कितने घंटे में, कितने मिनट में या कितने समय के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कितने टाइम के बाद वो वापस अर्थ पे स्ट्राइक करेगा। ये हम पहले प्रेडिक्ट कर दिया। उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ, हमारा जो प्रेडिक्शन है वो सही है या गलत है। इस स्टेप को कहते हैं वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। अगर प्रेडिक्शन राइट है, वेरीफाइड हो जा रहा है, तो ठीक है। अदरवाइज अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है, फॉल्स हो जा रहा है, तो फिर से हम पहले स्टेप पे आ जाएंगे और फिर ये सारे के सारे स्टेप फॉलो करेंगे। स्टडी करेंगे यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। किस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहें? क्या हम किसी भी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं? जैसे कोई खुश है तो वह कितना खुश है, क्या हम इसे नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं? कोई दुखी है तो वो कितना दुखी है, क्या हम इसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के लिए शर्त यह है
कि उस फिजिकल क्वांटिटी को ही, उस क्वांटिटी को ही हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे जिसका मेजरमेंट हम किसी तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट करें या इनडायरेक्ट करें, और वो फिजिक्स के रूल्स को सेटिस्फाई करे, फिजिक्स के लॉज को ओबे करे। यानी all those physical quantities which can be measured directly or indirectly and obey the laws of physics are called physical quantity. For example, mass. मास का मेजरमेंट हम कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो। हाँ, हो सकता है कि कोई मेजरमेंट हम डायरेक्ट कर सकते हैं और कोई मेजरमेंट इनडायरेक्ट करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, उसके मास के मेजरमेंट के इनडायरेक्ट तरीके हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई दूसरा सब्सटेंस है, जैसे ये मार्कर है, इसके मास का मेजरमेंट हम डायरेक्ट कर सकते हैं। सन के मास का मेजरमेंट हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको एस्टिमेट किया जा सकता है कि उसका मास क्या होगा। तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, क्योंकि उसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कर सकते हैं, और मास फिजिक्स के लॉज को सेटिस्फाई करता है। जो फिजिक्स के रूल है उसको ये सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है।